तो फिलहाल डॉक्टर ज्वाइन कर ले वापस, और जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है वो उनकी बातें समझेगा, सुनेगा और उसी हिसाब से कोई बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। ये सारे आश्वासन तो दिए गए एक तरफ, लेकिन अब अगर इस कोलकाता रेप और मर्डर केस में देखें तो अब रिपोर्ट दोनों तरफ से आ चुकी है। यानी इसके बाद तो संजय लगता है अगला पहलू वही होगा कि जांच किस तरह आगे बढ़ी, कहां कहां लूप होल्स थे और उनको कैसे अब ठीक ठाक या सही दिशा में लाया जा सकता है। जी हाँ, मुझे लग रहा आपको, मुझे और हमारे तमाम दर्शकों को और पूरे देश के नागरिकों को जो इस मामले को लेकर संवेदनशील और चिंतित हैं, क्रुद्ध हैं, आक्रोशित हैं, उन सारे लोगों को यही इंतजार है कि सीबीआई की रिपोर्ट में क्या आता है और पश्चिम बंगाल सरकार यानी कोलकाता पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। उन तमाम चीजों को जानने के लिए सारे लोग उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स, आरजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके काम पर लौटने को लेकर, काम पर आने के बाद उनकी सुरक्षा में क्या क्या चीजें इनहैंस की जाएंगी, उन तमाम चीजों को लेकर सुनवाई चल रही है। तो इसमें सॉलिसिटर जनरल अभी कोर्ट से बात कर रहे हैं और यहीं पर कोर्ट से अभी वो इसी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। संजय, ये बहुत ही मुश्किल है आपके लिए भी, क्योंकि आप हमारे सवालों को सुनकर हमें उत्तर भी दे रहे हैं और कोर्ट में जो इस वक्त चल रहा है उसको भी आप सुन रहे हैं और उसी के साथ साथ रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें अभी साफ तौर पर एक ही बात कोर्ट की तरफ से जो पिछली सुनवाई में भी कही गई थी कि जो अस्पताल के डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, जो अपनी सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं, उनको किसी तरह वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है। पिछली बार भी और इस बार भी शुरुआत इसी के साथ हुई है। संजय, कोई और अगर ताजा अपडेट हो तो वो भी पहुंचाइए। अभी सारी चीजें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर ही चल रही हैं और आरजी मेडिकल कॉलेज के अलावा बाकी पूरे देश के अन्य मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ है, कई अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म हो गई है और लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स इस बात से डरे हुए हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर क्या होगा। जब तक कंक्रीट इंतजाम ना हो जाए, जब तक हम अभया के लिए पूरा इंसाफ ना मिल जाए या इंसाफ मिलने की राह आसान ना हो जाए, तब तक वो इस मामले में आंदोलन अपना जारी रखेंगे। तो आज कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि डॉक्टर काम पर लौट जाएं। उनके लिए हम चिंता कर रहे हैं, उनके लिए वो कमेटी चिंता कर रही है जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो आज की सुनवाई जब पूरी होगी तो उस समय मुझे लग रहा है कंक्रीट आश्वासन होगा। उसके बाद डॉक्टर शायद काम पर लौट जाएं और जो अस्पतालों में जनजीवन है वो पटरी पर लौटने लग जाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं कोलकाता से तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, वहां क्या हलचल है, क्योंकि 7वां दिन है सीबीआई की जांच का, लगातार एक्स प्रिंसिपल पर जांच का घेरा कसता जा रहा है, लेकिन क्या कुछ और लोग भी हैं सीबीआई के रडार पर? जी देखिए, अभी तक तो मुख्य तौर पर संजय रॉय जो आरोपी जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था वही एक आरोपी है जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद से अब तक 7 दिन हो चुके हैं, सीबीआई ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की है और जो पूछताछ का दायरा है मुख्य तौर पर अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों पर है। खासतौर पर संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल थे और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम था उनके अधीन था, तो उन्हीं से खासतौर पर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, पूछताछ की गई है उन 4 इंटर्न से जो पीड़िता के साथ उस रात उन्होंने भोजन किया था। इसके अलावा हॉस्पिटल के 1-2 और स्टाफ हैं जिनसे पूछताछ की गई है। तो ये पूरा का पूरा मामला फिलहाल संदीप घोष के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ हम देख रहे हैं, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि जो गिरफ्तारी है वो अभी एक ही हुई है, संजय रॉय की गिरफ्तारी है और स्टेटस रिपोर्ट में पूरा का पूरा हवाला उम्मीद करते हैं कि दिया गया होगा कि आगे क्या इसमें अपडेट है, क्या डेवलपमेंट है, खुलासा क्या हुआ है। बिल्कुल। और अनुपम, अब देखिए एक सीबीआई के ऊपर प्रेशर भी था क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट सौंपना था। स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल कोर्ट के सामने रख दिया गया है। अब उसमें क्या क्या लगता है कोर्ट को कि सीबीआई जिस तरह से, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा कि बंगाल पुलिस पर
और सरकार पर निशाना साधा गया था और ये कहा गया था कि जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई उसमें कई लूप होल्स थे। अब सीबीआई कैसे इसको आगे बढ़ाई, सीबीआई ने क्या क्या ऐसा किया, वो सारी डिटेल भी कोर्ट के सामने होगी। तो हो सकता है कि आज सीबीआई से भी सवाल पूछे जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला बेहद संवेदनशील मामला है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका है अब ये मामला। तो ऐसे में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, खासतौर पर जो डॉक्टर समुदाय है, जो डॉक्टरी से जुड़े लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस वक्त इस स्टेटस रिपोर्ट की ओर देख रहे हैं कि आखिर वो जिस न्याय, जिस इंसाफ की मांग पर अड़े हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनको वो न्याय, वो इंसाफ इस स्टेटस रिपोर्ट से कितनी दूर तक मिल पा रहा है। तो ऐसे में ये चूंकि संवेदनशील मामला भी है, ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा होगा या नहीं होगा, इस पर भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर संतुष्ट होता है या नहीं होता है, और किन सवालों के जवाब उन्हें चाहिए, ये भी हमें देखना होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जो धैर्य से लोग इतने दिनों से इस पूरे मसले पर ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, अब तक की सुनवाई में क्या अपडेट है? हाँ, अभी तक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, यानी पश्चिम बंगाल सरकार अपने बारे में बताना चाहती है कि हमने क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए। एसआईटी ने देखा है कि संदीप घोष ने 14 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरे और ये सारी चीजें मंगाई थी, वो कहाँ लगे हैं, उन सारी चीजों पर बात उठाई गई। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पहले स्टेटस रिपोर्ट पर बातचीत कर ली जाए, और कोर्ट इस पर तैयार हो गई है कि पहले स्टेटस रिपोर्ट पर बात हो। तो अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता स्टेटस रिपोर्ट के बारे में कोर्ट को बता रहे हैं। तो यानी अब बस कुछ पलों का ही इंतजार संजय, और बहुत सारी तस्वीर अब साफ हो सकती है। हाँ, अभी हो सकती है, चूंकि इन्होंने पहले 7 की बात की है अभी, और कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट अभी तीनों जज देख रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस बात की कितनी संभावना है, इस बात की कितनी संभावना है संजय कि आज ही ये सुनवाई एंड हो जाएगी और आगे सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि आज ही सुनवाई संपन्न हो जाएगी या नहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज अगर इस पर विस्तार से बातचीत हो गई और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो कोई ताजुब नहीं कि आज इस पर एक मजबूत और दूरदर्शी और फ्यूचरिस्टिक ऑर्डर पास हो जाए, जिसमें कि आगे के लिए कोर्ट कुछ चीजों को कंप्लाई करने को बोले और फिर अगली तारीख पर कोर्ट उनसे ये रिपोर्ट मांगे कि हमारे ऑर्डर कंप्लायंस पर आपने अब तक क्या क्या किया है, उस पर आप कोर्ट को अपडेट करें। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आज इस पर कंक्रीट बातें हो जाएंगी और उम्मीद करता हूं कि आज शायद इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाए, अगर कहीं कोई पेंच ना फंसा तो।